हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बताएंगे कि महाभारत में श्री श्याम बाबा ने अपना शीश दान क्यों दिया। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव के 3 ऐसे अमोघ बाण मिले थे जिनसे पल भर में पूरी दुनिया का विनाश किया जा सकता था। जब वे महाभारत का युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र में जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे युद्ध में हमेशा कमजोर या हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरव पक्ष की हार निश्चित है। यदि बर्बरीक इस नियम के अनुसार कौरवों के साथ देते तो वे भारी पड़ने लगते, फिर कमजोर होने पर पांडवों का साथ देते। इस प्रकार वे अंत तक दोनों पक्षों के योद्धाओं को समाप्त कर देते और युद्ध कभी खत्म नहीं होता। धर्म की रक्षा और महाभारत के युद्ध को अनियंत्रित होने से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से उनकी वीरता की परीक्षा ली। परीक्षा से प्रसन्न होकर उन्होंने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका शीश दान में ले लिया। एक वीर क्षत्रिय के रूप में बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे ही अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उनका सिर युद्ध के समीप एक पहाड़ी पर रखा गया, जिससे उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखा। श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने ही नाम से श्याम से पूजे जाने का अमर वरदान दिया। आज उन्हें हारे के सहारे के रूप में पूजा जाता है। जय श्री श्याम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम बताएंगे कि महाभारत में श्री श्याम बाबा ने अपना शीश दान क्यों दिया। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव के 3 ऐसे अमोघ बाण मिले थे जिनसे पल भर में पूरी दुनिया का विनाश किया जा सकता था। जब वे महाभारत का युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र में जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे युद्ध में हमेशा कमजोर या हारने वाले पक्ष का ही साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरव पक्ष की हार निश्चित है। यदि बर्बरीक इस नियम के अनुसार कौरवों के साथ देते तो वे भारी पड़ने लगते, फिर कमजोर होने पर पांडवों का साथ देते। इस प्रकार वे अंत तक दोनों पक्षों के योद्धाओं को समाप्त कर देते और युद्ध कभी खत्म नहीं होता। धर्म की रक्षा और महाभारत के युद्ध को अनियंत्रित होने से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से उनकी वीरता की परीक्षा ली। परीक्षा से प्रसन्न होकर उन्होंने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका शीश दान में ले लिया। एक वीर क्षत्रिय के रूप में बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे ही अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। उनका
सिर युद्ध के समीप एक पहाड़ी पर रखा गया, जिससे उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखा। श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने ही नाम से श्याम से पूजे जाने का अमर वरदान दिया। आज उन्हें धारे के सहारे के रूप में पूजा जाता है। जय श्री श्याम।